नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो कि यूजीसी की तरफ से दी गई है। जी हां साथियों, यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार और केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अब ये नई गाइडलाइंस है जो जारी होने वाली है, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक स्टाफ की ये जो वैकेंसी प्रक्रिया है और इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिरकार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी को मैं बता दूं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक तो एंट्री लेवल होता है जो कि एकेडमिक लेवल 10 होता है, और इसके बाद में होता है लेवल 11 और लेवल 12। जी हाँ, ये 3 लेवल होते हैं, यानी कि एक तो लेवल 10 हो गया, ये तो एंट्री लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, और एक हो गया लेवल 11 और एक हो गया लेवल 12। यानी कि जो लेवल 11 और लेवल 12 है, इनमें यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एंट्री 10 से आप जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, और जब उसके बाद में जब आपका प्रमोशन होता है तो आपको लेवल 11 और लेवल 12 में जाना होता है, तो आपके पास में पीएचडी कंपलसरी रखी जाती है, क्योंकि पीएचडी के बगैर आपका प्रमोशन इसमें नहीं किया जाता। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है अब इनके बगैर भी, यानी कि यदि जिन अभ्यर्थियों के पास में यूजी पीजी जो मास्टर डिग्री है और यदि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली डिटेल में आपको बता दूं, जैसे कि आप चेकआउट कर लीजिए एक बार। इसमें ये जो यूजीसी की तरफ से है, ये लगभग 28 पेजेस की ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से देख सकते हैं 2025, यानी कि ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक staff in university and colleges and measures of the maintenance of standards in higher education regulation 2025। जी हाँ, देख सकते हैं ये कुछ नियमावली रूल रेगुलेशन जारी किए गए हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट और प्रमोशन को लेके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हम इस खास करके हमारा फोकस है कि हमारा सबसे पहला जो इसमें मैं बता रहा हूं आपको, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मैंडेटरी की गई है, वो इस प्रकार से है, वो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। यदि आप इन क्वालिफिकेशन में है, आपके पास में ये सारी क्वालिफिकेशन है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। यानी कि यूजी जो आपकी स्नातक है, अंडर ग्रेजुएट जो परीक्षा है, उसमें आपके पास में 75 मार्क्स होने चाहिए, और साथ में आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, साथ में आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके पास में साथियों, और मैं बता दूं, यदि आपके पास में नेट पीजी में आपके 75% नहीं है, और यदि पीजी डिग्री में आपके पास में 55% मार्क्स है और नेट आपका क्वालिफाई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके पास मास्टर डिग्री है और नेट क्वालिफाई है आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं, 55% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री है। और यदि यूजी में आपके पास में 75% मार्क्स है और साथ में नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में यदि ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपके पास में पीएचडी डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। तो पीएचडी डिग्री के आपके पास नेट नहीं है, तो पीएचडी डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से पीजी में 55%, और इसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें दिया हुआ है, नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी या फिर सीएसआईआर या फिर आईसीएआर से सिमिलर टेस्ट लाइक, जैसे कि स्लेट सेट, ये अनिवार्य है। यदि नेट नहीं है और आपने स्लेट और सेट किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं पीजी के साथ में। और ये आपके पास में यदि पीजी डिग्री है और एम टेक विद एटलीस्ट 50% मार्क में 55% अंकों के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं सिर्फ पीजी के बेसिस पर। यानी कि ये वो वाली पीजी है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यानी कि ये एक कह सकते हैं इसे एक ये साथियों, ये
जो प्रोफेशनल कोर्सेज में है, और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में आती है जैसे कि आपकी आपकी जैसे आर्ट्स हो गई, ह्यूमैनिटीज़ हो गई, ये सारी आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है वो आपके नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है। और जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है वो है आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे कि ME M.Tech। जी हाँ, अब आई होप कि अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, तो आपके पास में सिर्फ ये क्वालिफिकेशन है इनमें से एक, तो आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए। और अब जल्दी से जल्दी ये नई नियमावली भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है, सर्कुलर किया गया है उस नोटिस को अभी तक, और उसके बाद में उसे जारी किया जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है UGC की तरफ से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।